हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे पोडोडर्मेटाइटिस इन डॉग्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोडोडर्मेटाइटिस होता क्या है, क्या रीजंस होते हैं इसके होने के, एंड आप आपके पेट को इससे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि पोडोडर्मेटाइटिस होता क्या है, तो पोडोडर्मेटाइटिस मीन्स आपके जो पेट है उसके पंजे में इन्फ्लेमेशन हो गई है। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेसिक साइंस आपको देखने को मिलेंगे कि उसके पोज जो है उसमें स्वेलिंग हो गई है, थोड़ी रेडनेस आ गई है, अल्सरेशन हो गई है, एंड लिम्पिंग करता है, उसको पेन फील होता है। जब एक्सट्रीम इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको पेन होता है, तो वो चलना नहीं चाहता। वो आप वॉक के लिए आप ले जाना चाहेंगे लेकिन वो रिलक्टेंट रहेगा, वो जाना नहीं चाहेगा। तो इस तरह की कंडीशन, कई बार क्या होता है कि उसकी जो पोज है उसकी दो डिजिट्स के बीच में सिस्ट बन जाती है, बम्प्स बन जाते हैं, एंड अंदर की जो पोज है उसके इनसाइड भी आपको कुछ ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका पेट जो है उसको कंटिन्यूसली लिकिंग करेगा, चू करेगा, अपने पोज को कंटिन्यूसली लिक एंड चू करेगा। तो ये सब आप अगर नोटिस में आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके डॉग को पोडोडर्मेटाइटिस हो सकता है। अब हम बात करें कि बेसिक रीजंस क्या होते हैं, इसको किस वजह से ये आपके पेट्स को होता है। तो सबसे पहले अगर बात करती हूँ तो एक जो रीजन है इसका एलर्जी होता है। आपके पेट को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल उसको फूड एलर्जी भी हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल जो कंटेंट्स है, कुछ एलर्जेंस है, उनकी वजह से भी, डस्ट माइट है, पोलन्स है, उनसे भी उसको एलर्जी हो सकती है, या फिर कई बार ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शस रीजन भी होते हैं इसके, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन भी हो सकता है, एंड फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में हमने देखा है कि माइट्स के इन्फेक्शंस में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। काफ़ी डॉग्स में पोडोडर्मेटाइटिस जो है वो डिमोडेक्स माइट की वजह से होती है, तो वो आपके वेट जो है उसको प्रॉपर डायग्नोज करेंगे। अदर देन दिस एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। मेनली हाइपोथायराइडिज्म का अगर पेशेंट है तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेट को किसी भी आप हार्ड सरफेस से लेके जा रहे हैं, या फिर कोई उसको ट्रॉमा हो गया एंड देन वो उसको कंटिन्यूसली लीक करता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं, एंड वो भी एक रीजन बनता है उसको कि इन्फेक्शन हो जाता है। अब मान लो आपके पेट को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप आपके वेट से प्रॉपर कंसल्ट करें एंड उसको, उसके रीजंस क्या है। देखो प्राइमरी रीजंस भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो उसको ट्रोमेटिक इंजरी हुआ है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुई है, एंड सेकंड, या फिर कोई एलर्जी है उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है, एंड देन उसको सेकेंडरी रीजन्स आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शंस है। आप उसको सेकेंडरी रीजन्स को ट्रीट किए जा रहे हैं एंड प्राइमरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो बार बार रीअकरेंस होती है। तो हमेशा डायग्नोस्टिक वाइज जाएं, आप आपके वेट से प्रॉपर कंसल्ट करें एंड उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है उसको आप पहचानें, ताकि वो वहीं पे मिनिमाइज किया जा सके, वो बार बार रीअकरेंस की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। अब आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाने हैं ताकि आपके पेट को इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने रेगुलर उसको चेकअप करना है, आपके जो पेट है उसके पोज को रेगुलर आपने इंस्पेक्ट करना है, और उसके पोज को ड्राई रखना है आपने, क्लीन एंड ड्राई। एंड स्पेशली अगर बात करते हैं रेनी सीजन्स में, तो आप उसको जैसे बाहर ले जाते हैं, गीले हो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी, अगर मान लो गंदा पानी है, या फिर रेनी सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, स्पेशली समर्स में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो बैक्टीरिया एंड जो फंगल है उसको एक ग्रोथ के लिए अच्छा मीडियम मिलता है, तो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस फ्लेयर अप करते हैं। तो आप इस टाइम आप प्रॉपर ध्यान रखें कि वो प्रॉपर ड्राई है या क्लीन, और क्लीन रहे। तो जैसे आप बाहर से घुमा के लेके आते हैं, तो उसके आप क्या कर सकते हैं कि उसके पोज को आप एक पानी का बर्तन ले लीजिए, उसमें आप बीटाडीन, लिक्विड बीटाडीन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें पोटेशियम परमंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड कर सकते हैं। वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा आप उसमें 5 to 10 मिनट्स उसके पोज को सोक करके एंड देन उसको वाइप ऑफ करके, क्लीन करके उसको प्रॉपर ड्राई अप करके रख सकते हैं। अगर मान लो कई बार मान लो रेडनेस है, ईचिंग है, तो आप एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल पाउडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बेसिकली लीकिंग को अवॉइड करना है इन दैट केस।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो पोज हैं उसकी प्रॉपर आप ग्रूमिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रिमिंग प्रॉपर करके रख सकते हैं। उसमें जो हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, आप उसको ट्रिम करके रखिए ताकि एरेशन प्रॉपर हो। एंड कोई भी अगर मान लो इन्फेक्शन होता है तो आपको अर्ली स्टेज में ही वो डिटेक्ट हो जाए एंड आप उसको मैनेज कर सकें। इसके अलावा आप उसके जो डाइट है उसका आप ध्यान रखें, बैलेंस डाइट दें, प्रॉपर न्यूट्रिशियस उसको फूड दें। अदर देन दिस अगर बात करते हैं कि जो हार्श केमिकल्स हैं, जो इन्वायरमेंटल इरिटेंट है, आप नोटिस करेंगे कि इस वजह से आपके पेट को मान लो अलग अलग उसका कांटेक्ट में आया है किसी केमिकल के, उसकी वजह से अगर उसको एकदम से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप ध्यान में रख के ऑब्जर्व करके एंड उस जो केमिकल्स हैं उनसे उसको दूर रखें। इसके अलावा जो होट पेवमेंट, होट सरफेस से आप उसको प्रोटेक्ट करके रखें। स्पेशली समर्स में जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म सरफेस होता है, रोड इतनी गर्म होती है एंड आप उस पर उसको वॉक के लिए ले जाते हैं तो क्रैक्स बन जाते हैं उसके पैरों में एंड वो जो गर्म सरफेस की वजह से जो अल्सरेशन हो जाती है उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक तो ठंडे टाइम में ले जाएं, हॉट सरफेस को अवॉइड करवाएं। अदर देन दिस आप उसको बूट्स वगैरह पहना सकते हैं, फुटवियर्स आते हैं पेट्स के लिए, वो आप उसको पहना के ले जा सकते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप मैनेज कर सको। इसके अलावा अगर मान लो इन्फेक्शन हुई है तो आप जो मेडिसिन करते हैं, मेडिकेशन जो है वो आपके वेट से कंसल्ट करके ही दें उसको, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल देनी है, फंगल देनी है या फिर कुछ एलर्जी के लिए देना है, जो भी वो अपने वेट से प्रॉपर कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट कंसल्टेशन आप उसको मेडिसिन दें। कई बार क्या होता है कि पेट ओनर्स उसको मेडिकेशन किए जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम आ जाती है एंड अननेसेसरी मेडिसिन को अवॉइड करें, जो रिक्वायर्ड है वही अपने वेट से कंसल्ट करके दें। आप ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आपके डॉग को रेस्ट प्रॉपर दें। अगर मान लो इन्फेक्शन है उसको प्रॉपर रेस्ट करवा के रखें एंड मूवमेंट्स को आप कम करवाएंगे, गीला उसको कम होने देंगे तो जल्दी हिल अप कर जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के आपके पेट को बचा सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।